Hello all students. Today in this video we shall learn models, grammar topic. So whenever we are use the models, model auxiliary are verbs such as can, must, could, would, etc. which are used with main verb to express such idea as possibilities, permissions, necessary, obligations, etc. तो इन दिस मॉडल्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस में मेन एक्सप्रेस किया हुआ है वो मेन मैटर जो है वो हम मतलब एक सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो ये ऑब्लिगेशंस है। तो ये सब जब मतलब कोई जो वर्ड्स हैं इन सबको इंडिकेट करते हैं तो उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स क्या है, तो इसका जो द मॉडल्स वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would, dare, need, have to and used to। इतने जो मॉडल्स हैं वो ग्रामर में है और इंग्लिश ग्रामर में। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है मॉडल्स वर्ब हैव ओनली फॉर्म, वन फॉर्म, दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म्स। अब जो उनका जो मतलब ये जो हमारे मॉडल्स ऑक्सिलरी हैं उन सब में क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं और वो सब मेन वर्ब्स हैं, मतलब कि ओनली वन फॉर्म है, उनमें आईएनजी या ईडी नहीं होगा बिकॉज इट यूज्ड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। They didn't add s or es. The third person singular form। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में s और es का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, शी विल ट्राई एंड विजिट टुमारो। अब यहाँ पे जो दो है एग्जाम्पल दिए गए हैं कि s और es यूज नहीं होगा जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि मोहन इज अ थर्ड पर्सन एंड शी इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पर्सन जब भी हम यूज़ करेंगे तो तब हम जो सिंगुलर होगा तो एस और एस नहीं होगा। अब यहाँ फोर्थ है, मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय इंफिनिटी ऑफ अनदर वर्ब विदाउट टू। अब यहाँ पे टू नहीं लगा जगह, विदाउट टू हम जो ये जो वर्ब है इंफिनिटी वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स है, वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आर फॉर्म्ड विदाउट डू एंड डज इन द प्रेजेंट और डिड द पास्ट। अब यहाँ पे विदाउट डू एंड डज हम कैसे डू एंड डज एंड डिड लगाते हैं क्वेश्चंस नेगेटिव में, पर यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा, जब नेगेटिव में नहीं क्वेश्चन में जब भी हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो डू डज है या फिर डिड है वो क्वेश्चन के आगे लगाते हैं। पर इन द मॉडल्स जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर में तो डू और डज नहीं लगेगा, उनकी जगह वो मॉडल्स लगेंगे। जैसे कैन आई हेल्प यू, मे आई कम इन, ये जो है हमारे मॉडल्स है वो उनकी जगह ले लेंगे, डू डज डिड नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड विद नॉट और शॉर्ट फॉर्म नॉट एंटी एंड डू नॉट यूज डू डज और डिड। अब यहाँ पे भी डू डज डिड है वो यूज नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब आगे है हमारा जो फर्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, वो क्या है, मस्ट एंड हैव टू। अब मस्ट एंड हैव टू है वो, उसका क्या होगा, पहले तो हम मस्ट एंड हैव टू यूज कैसे होता है, तो मस्ट इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। द नेगेटिव इज मस्ट नॉट, द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज मस्ट आई, मतलब आगे लगेगा सेंटेंस के। और मस्ट हैज नो इन्फिनिटी एंड नो पास्ट टेंस। अब इसमें कोई भी इन्फिनिटी यूज नहीं होगा, मीन्स का आईएनजी या फिर ऐसा पोस्टवेयर या फिर ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। ये टेंस जो है वो पास्ट टेंस में भी यूज नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए मस्ट यूज होने वाला होता है। इट इज फॉलोड बाय इन्फिनिटी विदाउट टू, और वो इन्फिनिटी टू है उसके बिना मतलब जो है फॉलोड होता है। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। अब इसके यूजेस क्या है, वो ऑब्लिगेशन है वो जो एक्सप्रेस करने के लिए हम उसे यूज करते हैं मस्ट को। कैसे, एन एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अब जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, कोई कर्तव्य दिखाना है या फिर कोई
मतलब कि हमारा जो धर्म इसका में करना ही चाहिए ऐसा कुछ ऑब्लिगेशंस है वो दिखा रहे हैं, तो हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, ये सेकेंड एग्जाम्पल था इसका। अब सेकेंड यूज क्या होगा हैव टू का? इट इज यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू बिकॉज नथिंग एल्स सीम्स पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या है, तो यू एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि यू मस्ट बी ट्राइड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। अब यहाँ पे जो है वो जो प्रोबेबली ट्रू है मीन्स कि उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता सच, कि वो सच ही है, उसके अलावा और कुछ हम पॉसिबली नहीं सोच सकते हैं। तो जो है वो जब प्रोबेबली ट्रू दिखाता है यहाँ पे तो मस्ट का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल और एक है, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। और अब तो थर्ड यूज उसका नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड यूज क्या होगा? इट इज यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू। और अब जो दूसरा यूज है उसका क्या है, तीसरा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ कंपल्सन। अब यहाँ पे कंपल्सन मीन्स कि आई ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ नेसेसरी टू इम्पोर्टेंट टू डू। अब कोई जो काम है वो नेसेसरीली करना ही है तो कोई उसको ऑर्डर देता है कि नहीं तुम्हें ये करना ही चाहिए, फिर करना ही होगा, वी मस्ट डू दैट, सो उसके लिए भी मस्ट यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट गो टू स्कूल इन अ टाइम, यू मस्ट रिटर्न बाय द इवनिंग। ये जो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ऑर्डरिंग समथिंग, मतलब समवन कोई किसी को ऑर्डर करता है या फिर हमें भी कोई ऑर्डर मिल रहा है तभी हम मस्ट को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, यूज करते हैं, रिफर करते हैं। अब जो फोर्थ यूज उसका क्या है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। अब यहाँ पे प्रोहिबिशन का मतलब क्या होगा, जब भी कोई हमें, मतलब एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट कम हियर, मतलब कि हमें किसी को रोकना है, मीन्स कोई अवरोध या फिर मीन्स के नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है तब भी हम इसको यूज करते हैं। और मतलब इसको रोकना है कुछ करने से, मस्ट मतलब कि उसको नहीं ही करने देना है तब भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट करते हैं। यू मस्ट नॉट यूज द ऑफिस फोन फॉर प्राइवेट कॉल्स। यहाँ पे क्या है, दिखा रहा है कि आप इसको नहीं कर सकते हो। और उसका फिफ्थ वन यूज क्या है, इट इज ए यूज टू गिव एम्पैथिक एडवाइस। तो किसी को एडवाइस देनी हो, एम्पैथिक एडवाइस, तो भी हम क्या मस्ट यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे भी एडवाइस दी गई है कि आपको ये करना होगा, तो आप ये मतलब कि आपको ये करना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइस के लिए भी हम क्या मस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे मस्ट एंड हैव टू और हैड टू दिया गया है, तो इसका यूजेस क्या है और क्या एक्सप्रेस करता है। हैव टू लाइक मस्ट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द प्रेजेंट व्हाइल हैड टू डज सो इन द पास्ट। जब हैव टू है वो प्रेजेंट के लिए है और हैड टू है वो पास्ट के लिए यूज होता है। अब मस्ट एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय द स्पीकर, जब स्पीकर के बाद इम्पोज कोई किया गया ऑब्लिगेशन तब हम मस्ट यूज करते हैं। हैव टू हैड टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, वो बाहरी जो है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है वो दिखाते हैं, पर जो मस्ट है वो क्या करता है, स्पीकर जो बोल रहा है, स्पीकर का जो इम्पोज है पूरा वो दिखाता है सेंटेंस में, तो मस्ट यूज होता है। एन ऑब्लिगेशन बाय सम ऑथोरिटी और सर्कमस्टेंसेस, जब सर्कमस्टेंसेस और अथॉरिटी को दिखाना हो तो हम हैव टू या फिर हैज टू यूज करते हैं। मस्ट में टू यूज नहीं होता है, हैव और हैड के साथ टू मीन्स के इन्फिनेटिव है वो यूज होता है टू। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है दो, आई मस्ट रिच देयर इन टाइम, यू मस्ट रिच इन द टाइम। अब यहाँ पे आई मस्ट रिच देयर इन टाइम, द स्पीकर हिमसेल्फ फील सो, और यू मस्ट रिच इन टाइम ऑर्डर टू डू सो बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब किसी और के द्वारा इस पे लगाया है, मीन्स के किसी और की अथॉरिटी है इसमें। और जो आई मस्ट है वो खुद का जो है वो स्पीकर के मीन्स के स्पीकर है वो इम्पोज करता है यहाँ पे। तो हैड टू इज यूज टू व्हेन डिस्क्राइब टू समथिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट। अब हैड टू बिलोंगिंग टू द पास्ट होता है कुछ भी तब हम यूज करते हैं, जैसे ही हैड टू गो अर्ली टू कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कि ही हैड टू गो अर्ली कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे टू भी यूज हुआ है बिकॉज हैड के और हैव के साथ टू यूज होगा। अब यहाँ पे एक
जो टाइप्स हैं प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है, फिर जब सेंटेंस टाइप के साथ कैसे यूज़ होता है मस्ट का और हैव और हैड टू का, तो वो देखेंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं और प्रेजेंट टेंस होता है जब, तो प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव में क्या होगा, मस्ट और हैव और हैज टू यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव में मीन्स क्वेश्चनिंग जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब मस्ट आई और हैव आई और टू हैज ही टू मीन्स के जो हमारा मॉडल्स है वो आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट के। और नेगेटिव में क्या होगा, नॉट टू लगेगा, नॉट टू, हैवन टू, हैड नॉट टू और मस्ट नॉट। अब मस्ट में टू नहीं लगेगा पर हैव और हैड में टू लगेगा। फ्यूचर टाइम में क्या होगा, फ्यूचर टाइम में अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तब मस्ट, शैल, विल। इंट्रोगेटिव में शैल आई, शैल हैव आई डू, आई टू, और आई शैल नॉट हैव टू, ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव में मस्ट, शैल, विल, इंट्रोगेटिव में शैल हैव आई डू, और नेगेटिव में आई शैल नॉट हैव टू, नॉट लगा, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें शैल आगे आ गया। अब यहाँ पे रेफरेंस है, तो रेफरेंस जब हम कोई रेफरेंसेस में यूज करते हैं तो अफर्मेटिव में क्या होगा, हैव टू होगा, इंट्रोगेटिव में मस्ट आई होगा, या फिर जो है नेगेटिव है या नेगेटिव में क्या होगा, यू विल नॉट हैव टू। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में जब हम हैड यूज करते हैं, अफर्मेटिव में क्या होगा, हैड टू होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड आई टू, हैड आगे आ जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, आई हैड नॉट टू, नॉट लगेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़े एग्जांपल दिए हैं, हैव टू और हैड टू, हैव अल्टरनेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में। तो प्रेजेंट में जो है वो नेगेटिव कैसे होगा, तो नेगेटिव कैसे होगा, हैव नॉट टू और डोंट हैव टू, हैव नॉट, पास्ट में हैड नॉट टू और डिडंट नॉट टू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हैव आई टू और डू आई हैव टू। पास्ट टेंस में हैड नॉट टू और डिड नॉट हैव टू, हैड आई, और नेगेटिव में हैड आई टू और डिड आई हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल है, हैव यू टू ओबे दिस ऑर्डर, हैव यू टू ओबे दिस ऑर्डर, डू यू हैव टू ओबे हिज ऑर्डर, डिड यू हैव टू वर्क ऑन संडे, डिड यू हैव टू पे custom duty on your watch, had you to work on Sunday, do you have to mind your watch every day। अब यहाँ पे नॉट वाले नहीं है, पर यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके जो एग्जांपल दिए गए, हैव यू है वो अफर्मेटिव, हैव यू है वो क्या करता है, प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहा है, डू भी प्रेजेंट टेंस को, डिड है वो पास्ट टेंस को, हैड भी है वो पास्ट टेंस को रिफर कर रहा है। बस हमारा जो ये हैव टू, मस्ट, हैव टू है वो यहाँ पे जो फर्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, वो यहाँ पे उसके जो सारे एग्जाम्पल आ गए हैं। तो जो हम आगे के जो है मॉडल ऑक्सिलरी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको याद रखना होगा, रिकॉल करते रहना, और उसकी एक्सरसाइज आती है जो सारी वो आपको सॉल्व करना है घर पे रह के। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।